राकेश टिकैत जी इस वक्त किसान नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी, किसानों की मांग एक तरफ है, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री बताया जा रहा है 3 मंत्री बातचीत कर रहे हैं इस वक्त भी, जब आप हमारे साथ लाइव बैठे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कोई रास्ता निकालने का। कल भारत बंद का ऐलान भी है। पूरी स्थिति पर आपको क्या समझ में आ रहा है? किसानों की क्या रणनीति होनी चाहिए, और जो सरकार कर रही है क्या उस पहल में कोई रास्ता आपको समझौते का निकलता दिख रहा है? देखो, हमने बार बार ये कहा है कि सरकार समझौते का एक रास्ता निकाले, हम्म। सरकार बातचीत करे। सरकार ने तो अब 6 दिन से ही तो बातचीत शुरू की है। आखिरी बात 22 जनवरी 2021 को सरकार के साथ में हुई। 3 साल से कोई बात नहीं हुई। क्या आंदोलन एक रास्ता है? क्या भारत सरकार बीच में बातचीत नहीं कर सकती? जिन मुद्दों के साथ में किसान 13 महीने दिल्ली में बैठा वो फिर वापसी गया, क्या उसको कोई सहमति नहीं बनेगी? क्या बार बार किसान आंदोलन करेगा, दिल्ली की तरफ आएगा, जब भी सरकार बात करेगी? और चलो, जो हो गया, जिस तरह से हरियाणा सरकार ने किसानों के ऊपर अत्याचार करे, फिर भी हमने मान लिया कि किसान वहां पे बैठा, बातचीत शुरू हो रही, उसका समाधान निकाल ले। आज समाधान निकाल ले, 3 ममंत्री जा रहे हैं तो उसका समाधान निकाल ले। बगैर समाधान के ना ही किसान वापसी जाएगा, ये किसान हार के वापसी नहीं जाएगा। इसका समाधान निकाल ले। ठीक। आज कई बार मैंने आपका लाइव किया है टिकैत साहब, आज आप चौधरी चरण सिंह जी की तस्वीर के सामने बैठे हैं, कुछ संदेश दे रहे हैं क्या? उनको भारत रत्न दिया गया है। ये तो यही रखी हुई है। मतलब इसमें से भी आपको बीजेपी नजर आ रही? नहीं, पूछ रही हूँ, इतना उखड़ते काहे हैं? उखड़ने की आदत छोड़ दीजिए, सवाल का जवाब नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि आपको इसमें से भी बीजेपी नजर आ रही है क्या? अरे सवाल पूछ रही हूँ सर, उनको भारत रत्न मिला है, उस पर प्रश्न है, प्रश्न का जवाब दें। कोई नहीं नजर आ रहा। खुश हैं आप इस बात से कि भारत रत्न उन्हें दिया जा रहा है? जी, खुश हैं आप इस बात से कि उनको सम्मानित किया जा रहा है, भारत रत्न दिया जा रहा है? भारत रत्न सम्मान पर सवाल था टिकैत साहब, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी आवाज। कि भारत रत्न सम्मान दिया जा रहा है, इस बात की खुशी होगी ना? जी, चलिए सवाल बदल देती हूँ, मुझे लग रहा है कि असहज यहाँ पे सवाल का जवाब देने में। कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि टिकैत साहब, पिछली बार आप भी यहाँ आए हुए थे और इस पूरे आंदोलन में थे, तो राकेश टिकैत जी क्या समर्थन में इन किसानों के? आपका स्टैंड किसानों के इस आंदोलन को लेकर क्या है? आपका योगदान क्या है? जी, जब दिल्ली से लोग गए तो किसान संयुक्त मोर्चा एक उसका था। जब लोग वहां पर अलग अलग गए तो अब इसके 2-3 मोर्चे बन गए वहां पे। ये जो कॉल दी, ये दूसरे संगठन ने दी। हाँ। कल जो है, कल संयुक्त किसान मोर्चे की ग्रामीण भारत बंद करने की कॉल है, 16 तारीख की। 17 उसकी 14 मार्च की हमारी दिल्ली की कॉल है फिर। तो ये अलग अलग संगठनों की अलग अलग कॉल है। लेकिन हम जो अत्याचार हुआ है इन किसानों के साथ में है, इनकी बातचीत चल रही है, संयुक्त मोर्चे की भी मीटिंग चल रही है। आज जो पंजाब में आपने दिखाया वो संयुक्त मोर्चे का इन्हीं के समर्थन में है कि जो अत्याचार इनके ऊपर हुआ। हाँ। तो वहां ट्रेन का 4 घंटे का और टोल की बात करी। हरियाणा में भी कुछ जगह बात हुई है, और कल संयुक्त किसान मोर्चे का भारत बंद रहेगा, ग्रामीण भारत बंद खास करके। और 17 तारीख की सिसोली में एक मीटिंग है जो मासिक पंचायत होती है, उसमें इसकी चर्चा होगी। आगे कैसे इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, संयुक्त मोर्चे का क्या रुख रहेगा, उनकी अभी भी जूम मीटिंग चल रही है इस टाइम पे भी। और पूरे हालात पे नजरें बनाए हुए हैं, और कोशिश है कि समाधान इसका निकले। जो कमेटी है उससे भारत सरकार बातचीत करे, जो अभी चल रही है बातचीत चंडीगढ़ में, उसका समाधान निकले। अच्छा, ये बताइए कि ये भारत बंद का, क्योंकि बहुत अलग अलग पक्ष लोगों का रहता है टिकैत साहब, और राजधानी दिल्ली में इससे पहले भी जब इस तरह से आंदोलन हुआ है और आगे कोशिश हुई थी, बीते कुछ दिनों में भी जबरदस्त ट्रैफिक जाम रहा, घंटों जाम रहा। कई जगहों पर एम्बुलेंसेस को दिक्कत हुई, कई जगहों पर बच्चों को दिक्कत हुई, स्कूल बसेस को दिक्कत हुई। आपको लगता है भारत बंद का ऐलान ही एक तरीका है सरकार की आंखें खोलने का, या फिर आंदोलन? ग्रामीण भारत की बात करिए अब की बार, और जो भी स्वेच्छा से बंद करना चाहता हो अपना प्रस्थान बंद करता हो, किसान खेत में नहीं जाएगा। कल ये हमने वो करी है कि किसान खेत में भी ना जाए, और जो ग्रामीण खास करके जो दुकानदार है स्वेच्छक से, जो किसान के साथ में रहते हैं, जो किसान को उधार सामान देते हैं, उनके साथ में मिल का काम करते हैं, मजदूर हैं, तो इसका हिस्सा बने। कोई जबरदस्ती किसी के साथ में नहीं है। ये एक नया ट्रायल कराए किस्म से जी। पर ये 4 घंटे तक रेल को रोकना, ये ठीक है? ठीक कुछ नहीं चीज है। हमको एक फार्मूला बता दो। आप दिल्ली में रहते हो, बहुत पढ़े लिखे हो, यूनिवर्सिटी भी आपकी नागपुर है सबकी,
जो ये क्या 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 बड़े क्या एक सेकंड कर्जा माफ होता है, टिकैत साहब, ये एक सेकंड, राकेश टिकैत जी, आंदोलन क्या कहा आपने? मेरी क्या कहा? बात नहीं तो- नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनो ना, आपकी ये बात पुरानी मेरी आदत बात है। सुनो। नहीं राकेश टिकैत जी, मेरी बात सुनो। राकेश टिकैत जी, नहीं, मैं नहीं, आपको मेरी बता बात दे तो रही हूँ सुनो पहली ना। और आखिरी बार, हमने ये सम्मान से मैं आपसे बात करती हूँ, सम्मान से बात कीजिए। और किसी पर इस तरह की टिप्पणी करके अगर आपको लगता है कि आप निकल जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत दुखद होगा। नहीं, नहीं, ऐसा क्योंकि नहीं। अब आप नहीं, अपनी नहीं, बात को नहीं, वापस देखिए, लीजिए। आज तक मुझे कौन इस नहीं बात की मर्यादा रखिए कि आप किस मैं चैनल ये पर कह रहा बैठे हूँ, किससे बात कर रहे हैं, प्लीज मैं ये कह रहा हूँ दायरे कि में रहकर बात हमको, करें। आप पढ़े लिखे लोग हो दिल्ली हाँ में, हाँ हमने ये पूछना चाहते हैं आपसे कि जब उद्योगपतियों का कर्जा माफ होता है वो कोई आंदोलन नहीं करता। हम जानते नहीं कि वो कहाँ आंदोलन करता है। हमको वो आंदोलन जहां करता है जहां उनकी बातचीत भारत सरकार से होती है, हमको वो स्थान बता दो। किसान कर्जे माफ करने के लिए लाठी खाता है, आंसू गैस के गोले खाता है, वो सड़क पे को चले तो उसके ऊपर बैरिकेटिंग लगते हैं। हमने वो स्थान जाके वो स्थान हमको कहां से पता चलेगा, वो स्थान हमको बता दो। ठीक है, तो हम एक भी कम से कम वहां चले तो जाए ना, ठीक क्योंकि है। गांव का लोग तो अनपढ़ है, दिल्ली में आना जानता नहीं। अगर दिल्ली में आ भी जाते हैं तो ये रास्ते डाइवर्ट करके हमको मुझे और कहीं हैरानी ना है कहीं कि लेकर आप चले गांव जाते के हैं। तो लोगों हमको को ऐसे दिल्ली के अनपढ़ नक्शे कह रहे वाइज हैं। बता गांव दो। के लोग, हम सब गांव के ही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई शहर का ही, शहर में ही सारे पैदा हुए हैं, हम सब गांव से ही निकले हुए लोग हैं। तो अब वापस आइए इशू पर आइए, किसी के बारे में ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए, थोड़ा सोच समझ के बात कीजिए, क्योंकि आप मर्यादित जगह पर बैठे हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है। हल्की हल्की बात नहीं करनी चाहिए। हल्केपन से ना आप ही का वजन कम होता है। आपको लोग मानते हैं किसान नेता के तौर पर, और आपकी एक लेगेसी है उस पूरे इलाके में, उस मर्यादा को बना कर रखिए। ये इधर का उधर का उल्टा सीधा बोलने से अच्छा नहीं लगता है, आप बड़े नेता हैं। अगले सवाल पर आती हूं। वो प्रश्न मेरा यह है कि कई दिनों से बहस इस पे हमारी हो रही थी, तो एक प्रश्न उठा कि ये जो एमएसपी गारंटी कानून है, इसमें क्या चाहिए? क्या सिर्फ सरकार वो खरीदारी करे उस एमएसपी गारंटी वाले दाम पे, या फिर प्राइवेट प्लेयर्स भी खरीद सकते हैं, लेकिन एमएसपी की गारंटी सरकार दे कानून के जरिए, कि अगर कोई प्राइवेट प्लेयर भी खरीदेगा तो वो उस पर बाध्यता होगी कि तुमको एमएसपी पर ही खरीदना है। इस पर थोड़ी स्पष्टता अगर आप दे सके। ये एक बड़ा सवाल ये सुबह से सब चैनल पे है। हमने बार बार ये कहा है पिछले 3 साल से कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बने। एमएसपी गारंटी कानून का है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार को खरीद करनी है वो सरकार खरीद कर ले, लेकिन जो व्यापारी खरीद करे वो उसके कम पे खरीद ना करे। फिर बात कहेंगे जी व्यापारी कम पे खरीदने का रखा छोड़ देगा। जिस व्यापारी को अनाज खरीदने में नुकसान है उसमें का व्यापार मत करे, दूसरा व्यापार कर ले। लेकिन ये कानून बन जाए कि सस्ते में व्यापारी अनाज ना खरीदे, ये हमने कहा है। इसमें कोई बर्डन सरकार पर नहीं पड़ेगा, ना सरकार का कोई एक्स्ट्रा खर्चा होगा। लेकिन जो व्यापारी लूट के एक किस्म से फसलों को लूट करता है वो, और बड़े शहरों में फिर वो महंगे पे बेचता है, जनता को भी सस्ता नहीं मिलता। जो आम पब्लिक है, हमारी परिवार के लोग दिल्ली सब जगह रहते हैं जो खरीद करते हैं, हम भी जो किसान है वो 80% कंज्यूमर भी है। 2 चीज उगाता है लेकिन वो 17 चीज बाहर से खरीदता है, लेकिन वो महंगे में खरीदता है। हमने कहा कि सरकार में कोई बर्डन नहीं है, वो कानून बना दे। जैसे कि आपने मंडी सेक्टर खत्म कर दिया पूरा, एक किसान का प्लेटफॉर्म था मंडी, वो सब तोड़ दिया। अब व्यापारी क्या करता है, अपनी गाड़ी ले रहा है, गांव से खरीद के जाता है, बड़े गोदाम बनाए उसने, वहां से ट्रकों को लोड करता है और हजारों ट्रक हर रोज पंजाब और हरियाणा के सेलर को जाता है। हमारे यही कि आप उसमें कानून बना दो तो सेब का किसान भी सुरक्षित रहेगा, बिहार का किसान भी सुरक्षित रहेगा, और जो हमारे जो तलहटी के जो क्षेत्र के किसान हैं, जो समुद्र किनारे जो नारियल का किसान है, वो भी हमारा सुरक्षित रहेगा। अच्छा, ये आपका जो संगठन है बीकेयू, क्या आप लोग भी मुजफ्फरनगर आसपास में कल आंदोलन में शामिल हो रहे हैं? क्या आपने भी आह्वान किया है क्या बंदी का? हाँ, हमने किया है कि कल ग्रामीण भारत बंद रहे। अपने खेत में ना जाए, अपना गन्ना अपने खेत में काम ना करें, लोग इकट्ठे रहे जगह जगह, जो हमारे पॉइंट्स दे रखे वहां बैठकर अपनी मीटिंग करें। तो रोड बंदी भी होगी इसमें? जिसको जहां ना जाना वो आता जाता रहेगा जी। ये कहा कि कल शहर में ना जब लोग जाएं, कल दिल्ली में कहा कि दिल्ली में भी लोग ना जाए। 1 दिन की ग्रामीण हड़ताल, 1 दिन गांव के लोग बाहर ना जाए, शहर में ना जाए, खेत में जाए, अपने घर पे काम करें, दूसरे काम नहीं करें, ये कहा हमने। रोड बंदी के लिए आपने आह्वान किया है क्या कि रोड बंदी हो, वहां पर कोई ट्रैवल ना करे? नहीं, ये हमने कुछ नहीं करा। अच्छा, क्योंकि बच्चों के पेपर है परसों से जी, हमने कोई उस तरह की कोर्ट नहीं दी, जिसको जहां जाना हो जा सकता है। अब कोई हमारा बंद का बंद। एक आखिरी सवाल आपसे, कहां पर जाकर समझौते की सूरत आपको बनती हुई दिख रही है? क्योंकि अब तो ये 3 मंत्री बात कर रहे हैं, अभी भी ये चर्चा चल रही है। क्या लगता है आपको क्या समझौते की कोई सूरत बन सकती है? आपका कोई ऐसा सुझाव हो जो कि टीवी के जरिए देश सुने? हमारा यही है, समझौते से हल निकलना चाहिए। जो वहां की लीडरशिप है, जो वहां पे कमेटी काम कर रही है,
वो निकाल ले, ऊपर नीचे करके कोई ना कोई समझौते का इसका हल निकले। एक इसमें बस ये है ना सर कि आंदोलनकारी जो है वो तो खरीद की गारंटी मांग रहे हैं। एक इसमें है डिफरेंस, इसको आप समझिए कि खरीद की भी गारंटी हमें मिले, सिर्फ एमएसपी गारंटी कानून नहीं। एमएसपी गारंटी कानून ये सुनिश्चित करेगा कि जब आप बेचेंगे तो इससे कम कीमत पर नहीं मिल सकता, मिनिमम सेलिंग प्राइस, इससे कम पर कोई खरीद ही नहीं सकता, कानून बन जाए। लेकिन क्या इसी का दूसरा हिस्सा जो आंदोलनकारी है वो तो कह रहे हैं कि हमें खरीद की भी गारंटी चाहिए। आपका स्टैंड इस पर क्या है? नहीं नहीं, उसपे खरीद की के इसको पूरा सरकार खरीद ले, वो संयुक्त मोर्चे में भी उस टाइम पे तय हुआ था हाँ। कि ना सरकार खरीदेगी, एक ये विवादित हुआ होगा, इस पे गारंटी कानून बने, ये हमारा स्टैंड है। उस टाइम पे भी ये सवाल आया था जब 12 दौर की बातचीत हुई और आपसी सब लोगों की सहमति ये बनी थी कि एमएसपी गारंटी कानून बने, सारी फसलें सरकार खरीदे, वो संभव नहीं है, लेकिन व्यापारी उससे कम पे ना खरीद करे, उसके लिए कानून बने। ठीक, आपने स्पष्टता इस पर कर दी, बहुत धन्यवाद आपका। राकेश टिकैत, नेता बीकेयू के, हमारे साथ जुड़ने के लिए।